रेंज में आपको बाइंग जोन दिख रहा होगा। ठीक है, ये है ट्रैप कॉन्सेप्ट। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो अपन बात करने वाले हैं ऑपरेटर की साइकोलॉजी पे। ऑपरेटर कैसे सोचता है, ऑपरेटर की क्या माइंडसेट रहता है और वो किस पर्पज पे अपनी एंट्रियां बनाता है। देखो वो चीज़ मैं आपको प्रॉपर समझाने वाला हूँ। मैंने सोचा मार्केट में फ्री है तो क्यों ना ऑडियंस को साइकोलॉजी समझाई जाए, ऑपरेटर कैसे एंट्री करता है, ऑपरेटर कैसे ट्रैप करता है। देखो इस रेंज में ये है निफ्टी का चार्ट। अगर आप देखोगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। देखो मार्केट इस रेंज से ओपन होता है, इस रेंज पे ओपन होके यहीं पे और यहाँ डाउन आता है, फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है। आप देखना एक रेंज में यहाँ बन रहा है सपोर्ट। ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे यहाँ पे क्या है, ये है ट्रैप जोन, मतलब यहाँ पे है लिक्विडिटी है। ठीक है, मतलब एक तरीके से झाड़ू लग जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में मार्केट आता है वापस कंसोलिडेट करके इस रेंज में। इस रेंज में आने के बाद यहाँ पे एक बनती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब चैनल जो कि लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करती है। चैनल का काम ही यही है। ठीक है, ये पैटर्न्स है ना, ये सब ट्रैप करने के लिए बनाए गए हैं। देखो ये चैनल यहाँ से इस रेंज तक बन रही है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो डाउन साइड में कुछ लोगों ने यहाँ एंट्री बनाई, कुछ लोगों ने यहाँ एंट्री बनाई और इस रेंज में कुछ लोगों ने ऊपर का साइड एंट्री बनाई। तो ज़्यादातर है ना, आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इस रेंज में आइडिया दे दूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इस रेंज में बन रही है और यहाँ पे रेजिस्टेंस अपन बना लेते हैं इस रेंज में। ठीक है, मतलब मैं तो रेजिस्टेंस की बहुत अच्छे से मैंने नॉलेज ली हुई है तो मैं सही मार्क कर पाता हूँ। देखो इस रेंज में ये ट्रैप जोन है। ठीक है, इस रेंज में ये ट्रैप जोन है। तो जब मैं ट्रेड करता हूँ ना, मुझे इतना मज़ा आता है ट्रैप कॉन्सेप्ट पकड़ने में। जब आपको ये गेम समझ में आने लग जाएगा ना कि यार है ना कैसे लोगों की साइकोलॉजी के साथ बड़े ऑपरेटर्स एंट्री करते हैं, फिर आपको जो ट्रेड करने का फील आएगा। देखो इस रेंज में अभी आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस रेंज में अभी आपको ये पता नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऑपरेटर की कैसे साइकोलॉजी काम कर रही है। देखो इस रेंज में जो है ना ये बाइंग जोन और इस रेंज में है ये सेलिंग जोन। ठीक है, ये सब ऊपर जो साइड में दिख रहे हैं ये आपको ट्रैप कॉन्सेप्ट है। जब आपको लगे कि यार मार्केट जैसे ये यहाँ पे एक बाइंग जोन बन रहा है, ये सेलिंग जोन बन रहा है, जब आपको लगे कि यार मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अपनी साइकोलॉजी को ऐसे चलाया करो जैसे कि यार मार्केट ये बाइंग जोन है तो इसके नीचे क्लोज क्यों कर रहा है कैंडल्स, और नीचे क्लोज कर रहा है जो मुझे आज तक सिखाया गया है। तो सब जब नीचे क्लोज करता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, तो अपन को एंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे बाइंग जोन, यहाँ पे नहीं है बाइंग जोन, ये मतलब बहुत लोगों को अपना नॉलेज लगाने के बाद में चीज़ें समझ में आती है, जब तक मार्केट यहाँ गायब हो जाता है। समझ रहे हो आप। तो जब आप थोड़ा सा स्मार्ट मनी पे काम करते हो, प्रॉपर चार्ट को एनालिसिस करते हो, मैंने 6-6 घंटे है ना बहुत टाइम दिया हुआ है चार्ट को, बहुत टाइम दिया हुआ है, तो मुझे बाइंग सेलिंग जोन सब समझ में आने लग गया किस रेंज में। देखो इस रेंज में आपको बाइंग जोन दिख रहा होगा। ठीक है, ये है ट्रैप कॉन्सेप्ट और यहाँ पे ये सेलिंग जोन है और यहाँ पे है ट्रैप कॉन्सेप्ट। अब यही अगर नॉर्मल लोग रहेंगे तो वो कैसे काम करेंगे देखना। देखो अगर इस रेंज पे मैं बना देता हूँ एक, यहाँ पे एक इस रेंज में बना दिया मैंने सपोर्ट और एक इस रेंज में बना दिया मैंने रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आया लिक्विडिटी लिया, इस साइड में तुम्हें लगेगा कि मैं थोड़ा सा बाहर निकलेगा जब एंट्री करूंगा, पर मार्केट उतनी देर में तो गायब हो जाता है और या फिर ऐसे ट्रैप करता है जैसे ये अभी ट्रैप किया हुआ है ना। तो अगर आप इस बेस पे रहो कि जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ एंट्री बनाऊंगा, तो फिर आप इस ट्रैप जोन में फंसोगे, क्योंकि मार्केट को अच्छे से पता है कि सब इस रेंज में ही एंट्री लेते हैं। देखो यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस पे आया, सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे आया, फिर सपोर्ट पे आया, और जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा मार्केट। ये है लिक्विडिटी, यहाँ पे लोगों की डाउन साइड में एंट्री बनेगी, फिर मार्केट इस ऊपर वाली रेंज को ब्रेक करेगा। वही सिनेरियो यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। सेम सिनेरियो जो मैंने आपको चार्ट में समझाया, आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट बिना लिक्विडिटी स्वीप किए मार्केट किसी भी रेंज में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ये बड़े ऑपरेटर्स इस गेम को सेट करते हैं। जैसे आपको ना बहुत इजीली और सरल वे में समझा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें ऑपरेटर काम करता है। देखो एक बार सब क्लीन करता हूँ, क्लीन करने के बाद में जैसे यहाँ पे चार्ट ट्रेवल कर रहा है, ये मान लो अभी मार्केट इस रेंज में है, तो आपको कैसे पकड़ना है, मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। देखो एक हो गया, ये हो गया सेलिंग जोन, सबसे पहले ये मार्क करना है, और इस रेंज पे हो गया है बाइंग जोन। ठीक है, ये जोन अपन को 2 मिल चुके हैं, इसको आप कहीं यहाँ शिफ्ट कर लो, 2 जोन मिल चुके हैं। अब अपन को ये वेट करना है कि कहाँ मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है ना, मतलब कहाँ लोगों को ट्रैप कर रहा है। जैसे मार्केट में ऑपरेटर जो है ना वो क्या करते हैं, वो इस रेंज में रजिस्टेंस सब यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो मार्केट जैसे इस रेंज में आया तो अब ये क्या आया, सपोर्ट के पास आया, रेजिस्टेंस के पास आया, अब इसको ब्रेक कर लिया इसने मार्केट ने। ठीक है, इस रेंज पे क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे लोग एंट्रियाँ बनाते हैं। तो इस रेंज में ऑपरेटर्स एंट्री बनाते हैं डाउन साइड में। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है लोगों का। तो यहाँ पे जब आप ब्रेक करा, सपोर्ट को जब ब्रेक किया मार्केट ने, ये सपोर्ट है, जैसे ही ब्रेक किया तो ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे बाइंग बनाएगा। ऑपरेटर या और सेलिंग वाले ये हर दम उल्टे चलते हैं, समझ रहे हो। ऑपरेटर या सेलर्स जो सेलिंग करते हैं ऑप्शन को, इन दोनों को आप एक भाई मान लो, यही ऑपरेटर है।
समझ रहे हो। तो ये ऐसी चीज़ों को मैनिपुलेट करके और सारा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, और अब मैं मतलब चीज़ें काम करती है। अब मैं एक और चीज़ प्यार से बहुत अच्छे से समझाता हूँ, देखना आपको मजा आएगा। इस चार्ट में अभी आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो कि यार मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों बन रहा है, क्या रीज़न है, क्या साइकोलॉजी है, पर इसमें भी अभी देखना मैं कुछ खोद के निकाल के आपको बताऊँगा। देखो ऐसी चीज़ें काम कर रही है। इस रेंज पे एक बन रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे बन रही है एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये हो गया। ये यहाँ पे ट्रेप जोन, मतलब मैं चार्ट बनाने के बाद में आपको बहुत क्लियर दिखेगा कि मार्केट कहाँ कहाँ ट्रेप करने की कोशिश कर रहा है। ये मार्केट का हाई है, ठीक है, यहाँ मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप है, इसके ऊपर क्या है मार्केट में लिक्विडिटी, यहाँ की मार्केट ओपनिंग हुई भी है, इसके ऊपर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। जैसे इस रेंज को जैसे ही ब्रेक किया ना, तो अब मार्केट को अगर ऑपरेटर्स को यहाँ पे सेलिंग साइड में एंट्री बनानी है ना, तो वो लोगों को किस रेंज में एंट्री करवाएंगे, वो अप साइड में एंट्री करवाएंगे, ठीक है। ये इस रेंज में इसलिए आया मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई। और अगर इस रेंज में तुम देखोगे कि मार्केट यहाँ क्यों ट्रेवल कर रहा है, ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये है एक बाइंग जोन, ठीक है, ये सारा क्या है, इस रेंज में एक बाइंग जोन है। अगर तुम कल देखोगे कल मार्केट कहाँ ओपन होगा, तो मार्केट अगर सुनो इस रेंज के ऊपर ओपन होगा ना, तो मार्केट इस रेंज के ऊपर जाके आएगा, ठीक है। मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होगा तो इस रेंज के ऊपर जाके आएगा। अगर डाउन साइड में मार्केट ओपन होता है इस रेंज पे, ठीक है, और अगर मार्केट को डाउन जाना है तो वो इस रेंज में आके यहाँ ट्रेवल करके कंसोलिडेट करके वो इस रेंज में जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग बाइंग, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है, और यहाँ से मार्केट सेलिंग और बाइंग अगर तुम देखोगे तो मार्केट में इस रेंज में दो टाइम मूवमेंट्स ज़्यादा दिखे, कितने पॉइंट के, 50 पॉइंट के। जब यहाँ पे सेलिंग आई ना, तो भी मार्केट में यहाँ से गिरावट आई बहुत स्पीड से, और जब मार्केट में बाइंग आई तो इस रेंज में भी एक बाइंग आई, स्पीड से आई, ठीक है, स्पाइक आया। और ये जो मार्क है, ये जो रेंज है ना, इस रेंज, ये रेंज को इसमें ही मार्केट या तो इसके ऊपर ओपन हुआ ना तो इस रेंज पे आना पड़ेगा, नीचे ओपन हुआ तो मार्केट को इस रेंज में आना पड़ेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। जब भी मार्केट इस मतलब एक ये रेंज है, अगर इसमें स्पीड से ऊपर आता है और स्पीड से नीचे जाता है ना, तो ये मार्केट के लिए बहुत मैटर करती है। ये इसमें जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो साइलेंटली रहते हैं, मतलब इस रेंज में बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो ट्रेड कम करते हैं। ये मार्केट में एक मैनिपुलेशन चलती है, उसमें बहुत बड़े इंस्टीट्यूट रहते हैं, बैंकिंग वगैरह काम करते हैं इस रेंज में। तो जो ऑपरेटर्स है ना वो इस रेंज में काम नहीं करते, ऑपरेटर्स काम करते हैं ऐसे मार्केट में ऑपरेटर्स काम करते हैं। ओके गाइज, अगर आपको मज़ा आया हो ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझने में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। और अगर धन में मैं ट्रेड करता हूँ, अगर धन आपको अच्छा लगे, आपको ट्रेडिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मैंने XUSD गोल्ड फॉरेक्स के अंदर भी एक चैलेंज लिया है, $1000 को 5000 बनाने का वो चैलेंज चल रहा है। उस पर यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो डालता हूँ मैं, संडे टू सैटरडे 5 दिन जो भी मार्केट चलता है उसकी वीडियो, जो चैलेंज लिया है मैंने 1 लाख को 5 लाख बनाने का, उसकी वीडियो डालता हूँ। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।